हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 करवाई गई थी, तो उसका एपिसोड नंबर 1 से लेके 7 तक का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी वाले हो, चाहे रेलवे वाले हो, या अन्य जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, क्योंकि जीके तो सब में ही आती है, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 60। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर किया गया है। तो शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 60, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 69 और गवर्नर से संबंधित अनुच्छेद है 159। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, और गवर्नर को शपथ है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ वो दिलाई जाती है। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर ही कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद नंबर 54 निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 री इलेक्ट अर्थात राष्ट्रपति है उसकी पुनर्नियुक्ति है वो भी की जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 56 तो अनुच्छेद नंबर 56 तो कार्यकाल हो ही गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 72 है। संसद को सत्राहुत करना या सत्रावसान करना ये अनुच्छेद है 85, और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद से संबंधित अनुच्छेद है 71, तो अनुच्छेद 71 है। आगे देखते हैं। युकाटन जल संधि है यह मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मलक्का जल संधि है ये सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है, और स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इनको भी याद रख लीजिएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा को यूएसए से अलग 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करती है, और यूएसए को मैक्सिको से अलग है वो रियो ग्रैंडी नदी है वो करती है। इनको भी याद रख लीजिएगा। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। तो गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ओडिसी नृत्य शैली के लिए। और इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं संयुक्ता पाणिग्रही और सोनन मानसिंह। शास्त्रीय नृत्य तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, और क्षत्रिय हो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जाता है, और ये शक्ति संसद के पास में है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम कर दिया गया है। मानव अंगों की तस्करी व बेगार प्रथा से संबंधित अनुच्छेद 23 है। समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है, और समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित अनुच्छेद 2 है, और सिक्किम का विलय 36वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। भगत सिंह और बी.के. दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद के अंदर बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, और राम प्रसाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन और चंद्रशेखर आजाद है उनके द्वारा ही जो काकोरी ट्रेन है इस पर ये काकोरी ट्रेन एक्शन है ये किया गया था कब? 9 अगस्त 1925 को। 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था, और 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन है ये भी शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च ही शुरू की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 तक ही चला था। तो दांडी मार्च है ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। किस नदी का उद्गम हो महाराष्ट्र से होता है? तो गोदावरी नदी का। और कहाँ से होता है? तो त्रिम्बक पहाड़ी से होता है। काकोरी नदी है इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कर्नाटक से। और कृष्ण सागर बांध, हेमवती और काबिनी है ये इसकी सहायक नदियां हैं, और जो कृष्ण सागर बांध है ये कावेरी नदी पर ही है। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और सुबनश्री, धनश्री, कामेंग, लोहित ये इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी है इसका उद्गम अमरकंटक है इनकी पहाड़ियों से होता है। सोन नदी इसकी सहायक नदी है, और ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है, और सरदार सरोवर बांध भी है। पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना है ये गोदावरी नदी पर ही है।
कृष्णा नदी का उद्गम है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ही है। और पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और उपराष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की 25 वर्ष, लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष, एमएलए की 25 वर्ष, एमएलसी की 30 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 21 से 18 वर्ष है ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। आगे देखते हैं अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो असम के अंदर। और कामाख्या माता मंदिर है यहाँ पर ही अंबुबाची का मेला है, इसका आयोजन किया जाता है। मेघालय के अंदर वांगला, बेहेदीम खल्लम, चेरी ब्लोजम और नोक क्रेक फेस्टिवल है, इसका आयोजन मेघालय में किया जाता है। और वांगला फेस्टिवल है ये 100 ढोलों का त्योहार है। मिजोरम के अंदर चापचारकूट फेस्टिवल, सिक्किम के अंदर लोसांग, भूमचू और सागा दावा। जीवाणु जनित रोग की ट्रिक देख लेते हैं। पंडित कार्तिक न्यू है बैक्टीरिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, खाली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हेजा, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। तो प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी रोग है। और टाइफाइड के अंदर ही विडोल टेस्ट किया जाता है। कुष्ठ रोग इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। हेजा ये आंत से संबंधित रोग है। जीवाणु की खोज है ये ल्यू वेन होक के द्वारा की गई थी। और जीवित कोशिका की खोज भी ल्यू वेन होक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन की पुस्तक प्रियदर्शिका है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी है जो कि संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। आमुक्त माल्यदा कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय ये आमुक्त माल्यदा है कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई है तेलुगु भाषा के अंदर। चेल को जब कहा जाता है तो वर्ग नंबर 16 को। और आवर्त सारणी है मोजले के द्वारा दी गई है 1913 के अंदर ही। 118 पदार्थ है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। शून्य गैस अक्रिय आदर्श गैस है ये हीलियम, नियोन, आर्गन ये शून्य गैस कहलाती है। वर्ग नंबर 17 के अंदर हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन। वर्ग नंबर 1 है ये इसमें क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु हाइड्रोजन, लिथियम। और इसका अपवाद है, अपवाद कौन सा है? तो हीलियम और लिथियम है, ये क्षारीय धातु का अपवाद है। ऑक्सीजन की खोज है ये प्रिस्टले के द्वारा की गई है। हाइड्रोजन की खोज है ये केवेंडिश के द्वारा की गई है। तो केवेंडिश के द्वारा ही हाइड्रोजन की खोज की गई थी। कृत्रिम मधुरकर सेक्रेन है। ग्लूकोज इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज तो ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज से मिलकर है वो सुक्रोज बनता है और इस टेबल शुगर भी कहते हैं। सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट है ये खाद्य परीक्षण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। पंचमहल कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही। और यूनेस्को के अंदर ही 1986 के अंदर इसको शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा इसको पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। हाजी बेगम, तो हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 4 बाग शैली के अंदर। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान ही बनाए गए थे? तो चंदेल वंशों के समय। तुलुक वंश ये कृष्णदेव राय से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश तो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। और महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। और रथ मंदिर ये नरसिंह देव वर्मन के द्वारा ही जो महाबलीपुरम मंदिर ये इसको रथ मंदिर भी कहते हैं इसका निर्माण किया गया था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। और बरदेश्वर मंदिर का निर्माण है ये राजराज फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया था। भारत के अंदर कितनी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो अब 43 हो गई है। और यूनेस्को की हाल ही में बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई थी। 41वां स्थल है शांति निकेतन, 42वां स्थल है होलेश्वर मंदिर और 43वां स्थल है ये मोईदम है असम के अंदर जो कि हाउम राजवंश है इनके कब्रिस्तान से संबंधित है। अमृत धरोहर 15 है और नवीनतम है गरबा। 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2 देखते हैं। जोवियन ग्रह है ये गैस और बर्फ से मिलकर बने होते हैं। गैस से बृहस्पति और शनि और बर्फ से अरुण और वरुण ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। और ये आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति ग्रह है। सरोद वादक कौन है? तो अलाउद्दीन खां है। संतूर वादक भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा है, इनका संबंध है संतूर वादक से। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। वीणा वादक है एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1923 के अंदर की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है।
सत्यशोधक समाज की स्थापना है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आर एस प्री के अंदर आ गए हैं। तो आर एस प्री के अंदर ही अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो आपके हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई है, तो 1905 के अंदर की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन है 1992 के अंदर हुआ था और अनुसूची 8 के अंदर ही 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था और 8वीं अनुसूची के अंदर 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है और इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 21A जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार है। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी। विटामिन के है, इसका वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है और इससे रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग है ये आंखों से संबंधित। एपिसोड नंबर 3 देखते हैं। 1889 के अंदर ही बम्बई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के हेड कौन थे, तो जॉर्ज यूलो थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एओ हुम के द्वारा ही। पहला सम्मेलन बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्यायामचंद्र जी। 72 सदस्य हुए इसमें भाग लिए थे। सेकंड हुआ था 1886 के अंदर ही, दादा भाई नौरोजी हैं वो इसके अध्यक्ष थे। थर्ड हुआ था 1987 के अंदर ही मद्रास में और तैयब जी हैं वो इसके हेड थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो तैयब जी थे और पहले फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1916 में अंबिका चरण मजबूदार, तो यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इस समय ही गरम दल और नरम दल है ये दोनों एक हुए थे। 1920 के अंदर ही विशेष अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय है वो इसके अध्यक्ष बने थे। 1924 के अंदर ही बेलगांव के अंदर अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी जी हैं वो इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू जो कि पहली महिला भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू जी। आगे है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर ही कृष्णराज सागर बांध है और ये एम विश्वेश्वरैया है इनके द्वारा बनाया गया था। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और नागार्जुन सागर बांध है। चेनाब नदी, तो इस पे सलाल बांध, सलाल, दुलस्ती, बगलीहार बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। नर्मदा नदी पर धुआधार जलप्रपात है। तिलैया बांध ये बरारकर नदी पर है, झारखंड के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिविंग स्टोन जलप्रपात है ये भी कांगो नदी पर ही है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। फोटोग्राफी, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज है उस फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है, AgBr का। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaSCO3 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। NaCO3 धोने का सोडे का फॉर्मूला है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, तो एक कॉपर सल्फेट है नीला थोता। 1909 का भारत शासन अधिनियम, तो मार्लो मिंटो एक्ट कहलाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो इसी समय शुरू हुई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं और इस समय प्रांतों में द्वैध शासन है उसका अंत हो गया था और केंद्र में द्वैध शासन है इसकी शुरुआत की गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट, तो बंगाल का गवर्नर जो जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था और भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिंग। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मेकाले थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर ही संगठित करने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद नंबर 48 है। नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक है। अनुच्छेद नंबर 48(1) के अंदर ही पर्यावरण, वन, वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख किया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद नंबर 43 भी सहकारी समिति से संबंधित है और 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 37 DPSP, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 39A ये निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित है
और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, बल का मात्रक न्यूटन या फिर डाइन है, कार्य का मात्रक अर्ग है और 1 अर्ग बराबर में 10⁻⁻7 जूल होते हैं। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नली थे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है और इलेक्ट्रॉन की खोज है ये जे थॉमसन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस, तो पूर्ण स्वराज दिवस है ये 26 जनवरी 1930 को मांग की गई थी। चोरी चोरा कांड की घटना गोरखपुर के अंदर हुई थी 5 फरवरी 1922 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 के अंदर हुई थी। मैसूर और अंग्रेजों के मध्य ही मतलब युद्ध हुआ था, तो इसमें मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान थे। अमृतसर की संधि ये 1809 के अंदर हुई थी राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के मध्य। पुरंदर की संधि 1665 के अंदर हुई थी छत्रपति शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के मध्य। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई है क्लाइव के मध्य। 1764 के अंदर ही बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो और अवध बंगाल और मुगल। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से थे और अवध बंगाल और मुगल, तो इनके मध्य ही बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। कौन सा अम्ल अमाशय के अंदर ही प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। मेलिक अम्ल सेव के अंदर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन के अंदर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। वेल्स, तो वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। हंगरी के अंदर पुस्ताज कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं। वेनेजुएला के अंदर लानोज कहते हैं। कंपोज घास के मैदान ब्राजील में है और प्रेरीज घास के मैदान है जो उत्तरी अमेरिका के अंदर कहते हैं। कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंदर। केंद्रक की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की है। डीएनए, तो डीएनए है ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है ये वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए के अंदर तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो जो आरएनए है इसमें नाइट्रोजन क्षारक में ही थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जीवित कोशिका की खोज है ये ल्यू वैन होक के द्वारा की गई है। विश्व की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी। स्मॉल पॉक्स वायरस है ये वेरिवोला वायरस है, तो वेरिवोला वायरस है ये स्मॉल पॉक्स के कारण ही होता है। राजस्थान के लोक नृत्य देखते हैं घूमर, तेराताली, कानबेलिया, गिद्दड़ और गौरी। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर ही 15 जो ये नृत्य हैं शामिल है, मतलब 15 शामिल है। नवीनतम है गरबा। कानबेलिया को 2010 के अंदर शामिल किया गया था और गुलाबो सपेरा इसकी नृत्यांगना है। रम्माण ये उत्तराखंड का है। संकीर्तन मणिपुर का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। मुडियट्टू डांस केरल का है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला है और कुंभ मेला, योग, दुर्गा पूजा, इन सबको भी यूनेस्को के अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज है। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और इसकी स्थापना 1867 के अंदर की गई थी। ब्रह्मा समाज है इसकी स्थापना 1828 के अंदर ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों से की गई है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में की गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही 1897 में की गई थी वेलूर पश्चिम बंगाल में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर ही लाला हरदयाल और मोहन सिंह के प्रयासों से की गई है, तो सोवन सिंह के प्रयासों से। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से की गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है ये 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से की गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना है ये महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 1526 के अंदर हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य और इसमें बाबर विजेता बने थे। द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 के अंदर ही अकबर और हेमू के मध्य, तो इसमें अकबर है वो विजेता बने थे।
तृतीय युद्ध हुआ था 1761 के अंदर ही मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इसमें अहमद शाह अब्दाली हैं वो विजेता बने थे। सदाशिव भाऊ, तो मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली इनके मध्य युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1191 के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजय बने थे और मोहम्मद गोरी के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक है ये भारत आए थे। और सेकंड युद्ध हुआ था 1192 के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो सेकंड युद्ध के अंदर ही मोहम्मद गोरी है वो विजेता बने थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी से संबंधित है और इनके द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 4 ग्रैंड स्लैम है वो देखते हैं जो कि टेनिस से संबंधित है। तो पहली बार 1905 के अंदर खेले गए थे और ये टेनिस से संबंधित है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू किया गया था, हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में की गई है और एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, चिकनी मिट्टी पर। विंबलडन ओपन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, 1877 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और ग्रास कोर्ट, तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज और फीमेल में विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 के अंदर की गई है और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं और फीमेल के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। एपिसोड नंबर 4 देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन है ये हैमिल्टन कनाडा के अंदर किया गया था। 22वां बर्मिंघम यूके के अंदर हुआ था 2022 में। भारत की 4th रैंक थी और भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, सेकंड इंग्लैंड का और थर्ड स्थान है कनाडा का। भारत 2010 के अंदर ही राष्ट्रमंडल खेल है इनका होस्ट था, नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया था। भारत ने टोटल 101 पदक जीते थे। 2026 के अंदर ही इसका आयोजन है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन अब वर्तमान में ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। नेक्स्ट है आत्मकथा। कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। मेरे को थोड़ी बॉडी में दिक्कत हो रही है क्योंकि खांसी मतलब जुकाम मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अजीब सा ही मौसम हो गया। रात को सोई तब ठीक थी, सुबह उठी तो तबीयत खराब हो रही है। तो थोड़ा गला खराब है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि थोड़ी बॉडी में दिक्कत हो रही है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एज अगेंस्ट ओड्स। और पहले ग्रैंड स्लैम विजेता भी भारत की कौन है? सानिया मिर्जा ही। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन है। सुनील गावस्कर वनडे वंडर्स है। आर अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट्स। तो आई हैव द स्ट्रीट्स है ये आर अश्विन की है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के पहले गवर्नर कलायू हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हैं और 1773 का जो रेगुलेट एक्ट है ये वारन हेस्टिंग के समय का ही है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। भारत के फर्स्ट वॉइस रॉय कैनिंग है और 1800 क्रांति के समय भी वॉइस रॉय कौन थे? तो कैनिंग ही थे। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 और न्यूनतम है हरियाणा का। साक्षरता भी सबसे ज्यादा केरल की है, न्यूनतम बिहार की है। जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, न्यूनतम सिक्किम की है। घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली का है, वैसे बिहार का है और न्यूनतम है हरियाणा का, सॉरी आंध्र प्रदेश का 17 ही है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक राजस्थान है और न्यूनतम गोवा का है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा मेघालय के अंदर है और न्यूनतम है नागालैंड की। तो नागालैंड के अंदर ही न्यूनतम मतलब नकारात्मक जो नेगेटिव जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पे थी? तो ये नागालैंड के अंदर ही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे और इसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। पलासी का युद्ध ये 23 जून 1757 को हुआ था कलायू और बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर ही महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। वेदारा का युद्ध है ये 1759 के अंदर हुआ था अंग्रेज और डच कंपनियों के मध्य। तो इसमें डच कंपनी है ये हार गई थी। राक्षस तागड़ी का युद्ध बन्नीहट या तालीकोट युद्ध है ये 1565 के अंदर हुआ था विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के मध्य। तो इनके मध्य है ये तालीकोट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते सॉरी 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अरग होता है। 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 डाइन न्यूटन होता है। 1 अस्पर शक्ति बराबर में 746 शक्ति होता है और 1 कैलोरी बराबर में 4.184 जूल होता है।
और 1 आरक बराबर में 10 की पावर -7 जूल भी होता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लेंस की क्षमता की मापन इकाई डायप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो नेगेटिव होती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के अंदर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट, निकट मतलब 3 शब्द है, वैसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि मतलब 2 ही शब्द है, तो उत्तल लेंस का 1 कम शब्द है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और इसको हाइपरमेट्रो भी कहते हैं, इनको ये भी याद रख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रो कहते हैं और उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। समतल कोण की इकाई है, ये रेडियन है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई है, ये बेकुरल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। किस खिलाड़ी का संबंध शतरंज से है, तो कोनेरू हम्पी का है। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन ए रेक्सी, तो अर्जुन ए रेक्सी ये भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। शूटिंग से संबंधित तो मनु भाकर है और पेरिस ओलंपिक के अंदर पहला पदक है वो मनु भाकर के द्वारा जीता गया था, 2 कांस्य मेडल। तलवारबाजी भवानी देवी है। गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक। संवेग संरक्षण का नियम तो बंदूक से गोली चलाने पर ही हाथ का पीछे की ओर जाना, ये घटना है वो संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। जड़त्व का नियम तो बस के अचानक ब्रेक लगने पर सवारी का आगे की ओर गिरना, पेड़ को हिलाने पर फलों का टूटकर नीचे गिरना, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। और सेकंड नियम है कैच लपकते समय हाथों का बॉल की दिशा के अंदर ही पीछे हटना, ये न्यूटन का सेकंड नियम के उदाहरण है। संवेग संरक्षण का नियम m/v और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का है mgh का। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास प्लस में गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। सरोजिनी नायडू जी की है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया स्ट्रगल ये डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की है। वैलेंटाइन शिरोल की है इंडिया अनरेस्ट। और भारतीय अशांति के जनक है ये तिलक को कहा है, तो किसने कहा है, तो वैलेंटाइन शिरोल है, इनके द्वारा ही तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया था। पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। 2024 के अंदर ही इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2003 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड 2001 में दिया गया था और पद्म विभूषण ही 2016 में दिया गया था और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं राइडर कप का संबंध गोट से है। ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, रोवर्स कप और सुब्रतो कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी कप, देवदार, दिलीप, सीके नायडू, रणजी और विजय हजारे ये क्रिकेट से संबंधित है। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग और सुधीरमन कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। जूट का पहला कारखाना भारत के अंदर कहाँ पे लगा था, तो रिषडा पश्चिम बंगाल के अंदर लगा था 1855 के अंदर ही। जमशेदपुर साक्षी झारखंड के अंदर ही लोहा इस्पात, अच्छा टिस्को की कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। रानीपेट तमिलनाडु के अंदर ही उर्वर की कंपनी की स्थापना की गई थी 1906 के अंदर। फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता के अंदर ही सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र की कंपनी है, ये 1918 के अंदर ही लगाई गई थी, असफल हो गई थी और सफल हुई थी 1854 के अंदर ही मुंबई के अंदर। जम्मू कश्मीर जेके नगर पश्चिम बंगाल के अंदर ही एल्यूमिनियम की कंपनी है वो स्थापित की गई थी, तो एल्यूमिनियम कंपनी ये जेके नगर पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थान के अंदर। बॉयल ऑफ वार्टाइल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। इन्वेंटर बैटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। सिंचा संचायक सेल। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NH4Cl नौशादार और KOH कास्टिक पोटास। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ हैं और वर्तमान में कौन है भारत के महान्यायवादी, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी हैं। 15वें NK सिंह थे और 16वें हैं अरविंद पनगड़िया। और पहले विधि आयोग के हेड भी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ी थे भारत की तरफ से। और वैसे पहले जब विधि आयोग की स्थापना की थी तो कौन थे, तो मेकाले। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। UPSC की पहली फर्स्ट महिला हेड, तो पहले हेड कौन थे, तो सर रोश बरकर थे और वर्तमान में UPSC के हेड है प्रीति सूदन। ज्वालामुखी देखते हैं। इंडोनेशिया के अंदर क्राकातोआ ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी। हवाई द्वीप USA में मोनोलोवा ज्वालामुखी। इटली के अंदर विसुवियस और एटना ज्वालामुखी। इस्तांबुल ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन ने 1946 के अंदर भारत आया था। अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये 3 सदस्य भी थे। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे,
तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली हैं। मौलिक कर्तव्य, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। भाग नंबर 4A में है, अनुच्छेद है 51A, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। एपिसोड नंबर 5 देखते हैं। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन वो भी शामिल होता है, और जिसमें कलाकार है वो नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय भी करते हैं। तो किससे संबंधित है? तो कलारी पट्टू से संबंधित है। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट सिलबम है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट छऊ है। मणिपुर का है थांगटा। और कलारी पट्टू है ये मणिपुर का ही नृत्य है। मणिपुर के नृत्य अन्य तो पुंगचोलम, इसमें ढोलक का यूज किया जाता है। संकीर्तन, ये यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर भी शामिल है। और लाई हरोबा, नटराज, ये भी मणिपुर के ही नृत्य हैं। भारत के किस मंदिर में ही भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठित नृत्य शैली है? तो केरल के अंदर। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू, कुनीथा, करगा और बोलक नृत्य। महाराष्ट्र में लेजिम, लावणी और तमाशा। तमिलनाडु के अंदर कुंभी, कावड़ियट्टम और कोलाटम। भारत में शास्त्रीय नृत्य तो 8 है। सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम, और रुक्मिणी देवी हैं इसकी कलाकार हैं। सबसे नया नृत्य सत्रिया है असम का, 2000 के अंदर इसको शामिल किया गया था श्रीमद शंकर देव के प्रयासों से ही। मोहिनीअट्टम केरल का है, कल्याणी अम्मा और डॉक्टर कनक रेले हैं वो इसकी कलाकार हैं। कथकली केरल का है, रीता गांगुली, गुरु गोपीनाथ और नारायण मेनन इसके कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से हैं। मेहर घराना, ये उस्ताद अलाउद्दीन खां, अजमल अली खां, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, तो ये जो मेहर घराना है उससे संबंधित है। मेवाती घराने से संबंधित पंडित जसराज हैं। किराना घराने से संबंधित है अब्दुल करीम खां और पंडित भीमसेन जोशी। तो अब्दुल करीम खां और पंडित भीमसेन जोशी है ये किराना घराने से संबंधित है। नंदलाल बोस, दांडी मार्च, सती का देह त्याग, ये चित्र है वो नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाया गया था। राजा रवि वर्मा, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स राजा रवि वर्मा को कहते हैं, और ये केरल राज्य से संबंधित है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है? तो मधुबनी चित्रकला का। कालू मेजुथु केरल की है, और फर्श पर देवता का चित्र वो उकेरा जाता है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, और फुलकारी है पंजाब की है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 11 है, 6 तो पुरानी थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, और 5 अब नई शामिल हुई है, असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। और कोक बरोक भाषा है त्रिपुरा की भाषा है। झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार सरहुल है। केरल के हैं वुशु, ओणम, मकरविलक्कू, त्रिशूलपुरम और अट्टुकल पोंगल। मिजोरम के हैं एथुरियम, चापचारकूट महोत्सव। श्रावणी मेला, कर्मा और सरहुल ये झारखंड के हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स और सोशल हार्मोनी, ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदांत। पंडित जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक। आगे देखते हैं आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। उर्जित पटेल की है आवर ड्राफ्ट। मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। संजय बारू की है एन एक्सीडेंटल पीएम, और ये किसके बारे में लिखा गया है? तो मनमोहन सिंह जी के बारे में ही। एस सोमनाथ की है शेर जिसने चांदनी पी ली। तो इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ ही है, और इनकी पुस्तक है शेर जिसने चांदनी पी ली। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है, और खेल है इनका बैडमिंटन। पुरुष है सुशील कुमार, और इनका खेल है कुश्ती। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर है। 2024 ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर ही पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप है, और पहली महिला है आशापूर्णा देवी। दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी है पहली, और वर्तमान मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं, और इंग्लिश का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अमिताभ घोष को दिया गया था।
भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया है? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों के अंदर किस वर्ष भाग लिया है, तो ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। और पहली बार ओलंपिक का आयोजन है 1896 के अंदर हुए थे एथेंस ग्रीस के अंदर। 1900 के अंदर ही पेरिस में ब्रिटिश भारत के अंदर ही नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा 2 सिल्वर मेडल जीते गए थे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक है वो केडी जादव ने जीता है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो केरल के अंदर किया गया था 1982 के अंदर। और वीवीपीए जो वीवीपैट है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेलर, तो इसका पहली बार उपयोग है ये 2013 के अंदर किया गया था नागालैंड के नोकसेन क्षेत्र के अंदर ही। और विश्व साइकिल दिवस है ये कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस भी मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। ओलंपिक का आयोजन एथेंस के अंदर हुए थे 1896 में। एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में हुए हैं। और पैरालंपिक खेल ये रोम इटली के अंदर हुए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हेनरी ड्यूनेट की जयंती पर। आगे है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी गेट के रूप में। और मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। 19वीं शताब्दी के अंदर ही निर्मित अजमेर का सोनी जी जो नसिया मंदिर है वो भगवान ऋषभ देव से संबंधित है। जैन धर्म है इसके 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। और 5 महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, तो 4 तो दिए गए थे। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और इनको सांपों का देवता भी कहते हैं। और 5वां जो ब्रह्मचारी है ये महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। और सेकंड कौन है तीर्थंकर? तो वो थे आदिनाथ। एपिसोड नंबर 6 देखते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? तो कनिष्क प्रथम के समय। अश्वघोष इनके द्वारा ही बुद्ध चरित्र लिखी गई है। और फोर्थ बौद्ध संगति है इसके उपाध्यक्ष भी कौन थे? तो अश्वघोष ही थे। और फोर्थ बौद्ध संगति है ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। और काल किसका था? तो कनिष्क के समय हुए थे। और अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म 2 भागों के अंदर बट गया था, हीनयान और महायान के अंदर। कुषाण वंश है इसके संस्थापक थे फुजुल फडवीस। और तांबे के सिक्के हैं इनके द्वारा ही शुरू किए गए थे। और राजधानी पेशावर और मथुरा थी। कनिष्क तो 78 के ईस्वी के अंदर ही शक को हराया था। शक शब्द इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। नागार्जुन चरक इनके दरबार में थे। गांधार और मथुरा शैली के संरक्षण का संरक्षण हो किनके द्वारा दिया गया था? तो कनिष्क के द्वारा ही। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक हैं। और कृष्ण फर्स्ट के द्वारा ही एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण भी किया गया था। बाण भट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। और कादम्बरी की रचना है वो बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीट, तो संसद अनुच्छेद नंबर 79 के तहत ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री हैं। तो संसद किन से मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर वो बनी होती है। तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर और संसद का उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर किया गया है। तो लोकसभा के अंदर ही एससी से संबंधित अनुच्छेद है 330 और एसटी से संबंधित अनुच्छेद है 331 और एससी की टोटल सीट लोकसभा के अंदर 84 है और एसटी की है 47 है। अनुच्छेद नंबर 331 एंग्लो इंडियंस, तो 2 सीट एंग्लो इंडियंस की है जिनको कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सर्वाधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर 80 और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा की चुनाव के लिए न्यूनतम वही 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष। पहली लोकसभा का चुनाव है वो 13 मई 1952 को हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव, तो 50 MP के समर्थन के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है।
लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलकर थे और अब वर्तमान में है ओम बिड़ला जी। संयुक्त बैठक, तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार विजेता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और आजादी, ये इनकी उपन्यास हैं। सलमान रुशदी के हैं विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन और क्यों चोटे। अरविंद अडिगा की है द वाहिद टाइगर है, ये अरविंद अडिगा के उपन्यास हैं। 99वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति है उनसे संबंधित 99वां संविधान संशोधन था। 106वां संविधान संशोधन, तो नारी शक्ति वंदन एक्ट से संबंधित है और ये नवीनतम संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत ही लोकसभा और विधानसभा के अंदर ही महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 128वां बिल नंबर है और पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और बिल नंबर 122वां है, विजय केलकर समिति है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, 1985 के अंदर पेश किया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 का है, मंत्रिपरिषद का आकार है वो 15% किया गया था इसके अंतर्गत ही। हरित क्रांति के प्रतिपादक भारत में एम एस स्वामीनाथन है और हरित क्रांति शब्द है ये विलियम गुड के द्वारा दिया गया था और विश्व में हरित क्रांति के प्रतिपादक थे नॉर्मन बोरलॉग। इकोलॉजी शब्द है वो हेगले के द्वारा दी गई है। इकोसिस्टम टेंसले के द्वारा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका, मर्द कोशिका की खोज है हुक के द्वारा। जीवित की ल्यूवेन हुक के द्वारा और कोशिका का सिद्धांत है ये स्लाइडर और स्वान के द्वारा दिया गया है। लिंडेमान, तो ऊर्जा का 10% प्रवाह है वो लिंडेमान के द्वारा ही दिया गया था। सेव अल्टमोन, तो सेल्ड अल्टमोन है ये चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेशन प्री ट्रांसफॉर्मर, तो ये चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है। और ओपन एआई के फाउंडर कौन है? तो सेम अल्टमोन है। जैविक परिगण की द्विनाम पद्धति है ये लीनियस के द्वारा दी गई है। रक्त परिसंचरण तंत्र है ये विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया है। रक्त समूह की खोज है ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है और RH फैक्टर है विनर ने दिया है। सर्वदाता O-, सर्वग्राही AB+। और विहिटकर के द्वारा ही पंच जगत वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विहिटकर के द्वारा दिया गया था। और प्राकेरेटिक यूकेरेटिक, तो प्राकेरेटिक यूकेरेटिक जो केंद्रक से पहले मतलब जिन केंद्रक होता है प्राकेरेटिक और यूकेरेटिक केंद्र के साथ में, तो केंद्र के साथ में एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय के अंदर प्रोटिस्टा होता है और बहुकोशिकीय के अंदर ही कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति हो पादप और कवक में पाया जाता है। और एनिमल, तो ये कोशिका भित्ति और एनिमल बहुकोश के अंदर ही, तो सेल पादपों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति और कवक के अंदर काइटिन की बनी होती है। भारत में अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए ही अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, पूर्णदान आंदोलन और पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है तो विनोबा भावे को ही दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनका मूल नाम है वो मूल शंकर था। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर हैं। मूल संविधान के अंदर ही 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित थे। तो अनुच्छेद 395 भाग 22 थे। अनुसूची वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सानिया मिर्जा की है एज अगेन ओड्स। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की है 800। सुरेश रैना की है विलिव। सौरव गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ और शैन वॉन की है नो स्पाइन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ख का संबंध तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से संबंधित है। भाग नंबर 17 संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद है 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 के अंदर ही आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 350 मातृभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्तायोग का उल्लेख किया गया है और 15वें वित्तायोग के हेड थे NK सिंह। 16वें के थे अरविंद पनगड़िया। ली आयोग की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना की गई थी UPSC की और UPSC से संबंधित अनुच्छेद है 315। 324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ये स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी और वर्तमान में है राजीव कुमार।
गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। राजधानी नीनो डी कुंद। बनाने वाले कौन थे? तो राजधानी गोवा को बनाने वाले थे नीनो डी कुंद। ऑपरेशन विजय है, ये 1961 के अंदर ही गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू किया गया था और राज्य के रूप में इसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई है। विधानसभा की सीट 40 है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। सीएम प्रमोद सावंत है। फेस्टिवल सिग्मो और साउ जोजोवा फेस्टिवल है, ये गोवा के अंदर ही आयोजित किया जाते हैं। सेवन देखते हैं, किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ही एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? तो पंडित ब्रजभूषण काबरा के द्वारा। वीणा वादक है विश्वमोहन भट्ट। सरोद वादक है उस्ताद अली अकबर खां। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच ही सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वांगला महोत्सव है। नुआखाई, राजपराव, धानुजात्रा महोत्सव उड़ीसा के हैं। हम्पी ये हरिवर बुक्का के द्वारा ही हम्पी की स्थापना की गई थी। तुलुक वंश से संबंधित है। कृष्ण देवराय है तुलुक वंश से संबंधित है और राष्ट्रदिग्गज इनके दरबार में थे और आमुक्त माल्यदा इनका ग्रंथ है। मामल्लपुरम नृत्य तमिलनाडु का है। विष्णु केरल का है और कालिंजर उत्तर प्रदेश का है। संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर द्वारा ही रचित है। तो किसके द्वारा रचित है? तो सारंगदेव के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। खजाइन उल फतह आशिकी नूह सिपिहर, ये अमीर खुसरो के द्वारा है। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के रूप में जाना जाता है। कासाबू ये केरल की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी है। चिकनकारी लखनऊ की है। पटोला जरी से संबंधित है और काजीवरम ये तमिलनाडु की सिल्क साड़ी है, वो काजीवरम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छम, दमाम, नाटी और थोड़ा है। थोड़ा ये खेल नृत्य है। जाट जाटिन और विदेशिया बिहार के हैं। चापचारपुर नृत्य मिजोरम का है। घूमर गौरी तेहराताली राजस्थान की है। ग्रेमी पुरस्कार 1958 में इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार पंडित रविशंकर को दिया गया है और पहली महिला है तन्वी शाह। प्रिज्म अवार्ड है, ये वास्तुकला से संबंधित है। बालकृष्ण देसी ये पहले भारतीय है और वर्तमान में रिकी यामामोटा को दिया गया है। पुलित्जर ये 1917 में इसकी शुरुआत की गई है। पत्रकारिता से संबंधित है। कांस फिल्म फेस्टिवल का शुरुआत है, ये फ्रांस में की गई थी। 77वां नंबर का है। कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही ग्रांड पिक्स श्रेणी का अवार्ड है, ये पायल कपड़िया को दिया गया है। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी से। कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। मणिपुरी नृत्य संबंधित है झाबेरी बहन। ओडिसी सोनल मानसिंह और केलुचर महापात्र हैं और कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। भारत की जनजातियां देखते हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतियां। झारखंड के हैं मुंडा, संथाल, हो। अरुणाचल प्रदेश में मोपला, मिसमी, अबोर और डफला। मणिपुर की कुकी, मेइती है। सिक्किम के अंदर लेपचा, भूटिया। राजस्थान में मीणा, गरासिया, भील और कथोड़ी। तमिलनाडु की टोडा है। असम की बोडो है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की चेचू है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर थारू। अंडमान निकोबार के अंदर जारवा, सेंटिनल, ओग और शोपेन। प्रमुख एयरपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये लखनऊ के अंदर है। गोपीनाथ बारदोलाई असम गुवाहाटी में। गुरु रामदास पंजाब अमृतसर के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में। बिरसा मुंडा रांची झारखंड में। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद। वीर सावरकर ये अंडमान निकोबार के अंदर। वागडोगरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में और जेवर एयरपोर्ट नोएडा के अंदर है। परमोन संयंत्र देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है। गुजरात में काकरापार। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडलकुलम। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। कर्नाटक में केगा है और राजस्थान के अंदर रावटबाटा है। तो इनको याद रख लीजिएगा। तो आपकी स्टैटिक जीके तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर टॉपिक से ये क्वेश्चन वो लिए गए हैं। तो आपकी जो भी एग्जाम उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। विक्रम भाई साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में है एस सोमनाथ। बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। होमी जहांगीर बाबा इसके पहले अध्यक्ष थे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी थे और वर्तमान में है समीर कामत। एएसआई इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिगम। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे और शक्तिकांत दास वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेबी के पहले अध्यक्ष है डॉक्टर एस.ए. दवे और माधवी बुच है, ये इसकी वर्तमान में हेड है। अनुसंधान केंद्र देखते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय है मनीला फिलीपींस में।
डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। तम्बाकू राजमुंदरी तमिलनाडु में है। पेट्रोलियम का है देहरादून उत्तराखंड में। पर्यावरण इंजीनियरिंग है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। आलू है शिमला में। गन्ना कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और वनस्पति अनुसंधान केंद्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।